शक्तिमय चैनल से जुड़े रहने के लिए एस्ट्रो कृष्णा को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, राधे राधे। आप अपने घर पे ना अगर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है नकारात्मक शक्तियाँ निवास कर रही है या फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपके अपने घर पर आप ये 10 काम करना शुरू कर दीजिए। आज से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपने खुद के बदलाव देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने घर पर यह करना है कि आपको है ना अपने वीक में या फिर अगर हो सकते हैं तो डेली आपको क्या करना है, आपके घर पर जो गंगा जल अगर रखा हो तो गंगा जल कहीं से बुलवा लीजिएगा, या फिर नर्मदा जल रखा हो तो नर्मदा जल भी आपको डेली अपने घर पर छिड़काव करना है। छिड़काव करने के साथ साथ आपको क्या करना है, अपने पूजा घर पर भी गंगा जल का छिड़काव करना है, पूरे घर पर छिड़काव करना है। दूसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि आपके घर की जो दहलीज होती है ना, जो मेन गेट होता है जहाँ से हमारी सारी नकारात्मक शक्तियाँ या फिर सकारात्मक नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी की एंट्रेंस होते हैं, यानी कि नकारात्मक शक्ति भी वहाँ से आती है और सकारात्मक शक्ति भी उसी दरवाजे से आती है। तो आपको क्या करना है, अपनी दहलीज को एकदम साफ सुथरी रखना है। वहाँ पे अगर हो सके तो आपको मौली वगैरह बांध करके या फिर जो आप आम के पत्ते भी वहाँ पर टांग सकते हैं। आम के पत्ते टांगने के साथ साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण आपको काम ये करना है कि अगर आपका घर में पंचमुखी हनुमान की अगर फोटो हो या फिर आप कहीं से भी उसे ऑर्डर कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान की फोटो आपको अपने घर के जो मेन गेट है या फिर जाने आने जाने का जो मेन मार्ग होता है वहाँ पर आपको फ्रंट में पंचमुखी हनुमान की फोटो लगानी चाहिए। इससे आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति अंदर नहीं प्रवेश करेगी। अगर कोई बुरी शक्ति आए भी जाएगी तो वह पंचमुखी हनुमान की जो फोटो है ना उसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। ये सबसे मेन और बेस्ट है। नंबर तीसरा पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। आपको अपने घर की दहलीज पर शाम के समय, जब शाम होती है, शाम का समय हो जाता है, जब संध्या का समय हो जाता है, तब आपको क्या करना है, अपने घर की दहलीज पर आपको एक तेल का दीपक जरूर लगाना है। थोड़ा सा तेल डालना है, थोड़ा सा दीपक, एक लंबी बत्ती जो होती है वह आपको लगा करके अपने घर की दहलीज पर जरूर लगाना है। इससे आपके घर पर भी जो है सकारात्मक शक्ति का एहसास। अपने घर पर आपको अगर पूरा पॉजिटिविटी फील करना है तो चौथा काम आपको ये करना है, आपको अपने घर पर यह 5 प्लांट मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पौधे हैं, को अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए। सबसे पहले आपका मेन गेट पर होता है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा आपके मेन गेट पर रहता है, साथ O2 यानी ऑक्सीजन भी रिलीज करता है काफ़ी, और नेगेटिव एनर्जियों को भी वो अपने घर से दूर करता है। नंबर दूसरा जो प्लांट आता है, पौधा आता है, वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट जिसको एक तरीके से मनी भी बोला जाता है, मनी पैसे का प्लांट बोला जाता है। जेड प्लांट आपको अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए। तीसरा प्लांट होता है अपराजिता। को कभी अपराजित नहीं होने देगा, हारने नहीं देगा। इस तरीके से आप अपराजित का प्लांट अपने घर पर जरूर। चौथा प्लांट जो होता है हमारे पास होता है लक्की बेम्बू। लक्की बेम्बू जो कि पानी में रहने वाला पौधा है। पानी में रहने वाला पौधा आप अपने घर पर एक छोटे से पॉट के रूप में भी आप उसे अमेजोन, मीशो कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर से आप जा करके उसे भी परचेस कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान की फोटो की भी लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप अच्छी सी खड़े हनुमान की, पंचमुखी हनुमान की फोटो ऑर्डर कर सकते हैं। हमने भी हमारे द्वार पर लगा के रखी है। हम आपको बताते हैं इस तरह। आपको 5वां प्लांट जो बेस्ट प्लांट होता है वह है मनी प्लांट। मनी प्लांट आप अपने घर पर जरूर लगाएं, अवश्य लगाएं, इससे अत्यधिक लाभ आपको होने लगे। ये 5 पौधे आपको अपने घर पर लगाना है। इससे आप देखिएगा आपको जरूर अपने घर पर बदलाव महसूस होने लगेंगे कुछ ही समय में। तो ना अपने घर पर 5वां काम यह करना है कि आप अपने घर पर जो पूजा घर, जो आपका जो पूजा घर जहाँ पर आपके भगवानों का स्थान होता है, वहाँ पर आपको क्या करना है, आप गाय का उपला कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं या कहीं से भी ला सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अगर अरेंज नहीं होते तो आजकल अमेजोन, मीशो पर कंडे भी उपलब्ध रहते हैं। गाय का उपला अपने घर पर गैस पर जलाना है। उसे क्या करना है कि धूपदानी जो होती है, धूप में उस कंडे को अपने घर पर, पूजा घर पर रखना है। उस पर क्या करना है, आपको पहले पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद आपको उस पर 4 से 5 चम्मच घी की बूंद धार देनी है। इससे आपके घर पर देखना, गाय की जब आप घी डालते हैं तो उसमें क्या एक छोटा सा हमारे घर पर हवन होता है, तो उससे हमारे घर की वायु शुद्ध होती है, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ वह दूर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर पर बनी रहती है। सबसे छठा काम आपको अपने घर पर यह करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण काम है, यह आपको अपने घर पर महीने, 6 महीनों या 12 महीनों में एक बार अवश्य कराना चाहिए। वह होता है हमारे घर पर जो पूरा परिवार मिलकर करवाता है, वो होता है यज्ञ। यज्ञ से क्या होता है कि घर पर जो वायु रहती है वह पूरे तरीके, जो वायु के जो कण रहते हैं यानी जो कीटाणु रहते हैं वो तो नाश होते ही हैं, लेकिन आपके घर पर एक जो सकारात्मक ओरा बनने लग जाता है। आप 6 महीने या 12 महीने में अपने घर पर एक बार अवश्य हवन करवाएं, इससे आपको भी अत्यधिक लाभ देखने को मिलेगा और आपके घर पर जो नकारात्मक शक्ति है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी।
सातवां काम आपको अपने घर पर यह करना है कि आपकी जो घर की जो हमारी जो माताएं बहनें अगर यह वीडियो को देख रही हो तो आपको क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन आपको अपने घर पर पोछा नहीं लगाना है। उसके अन्यथा आपको किस दिन पोछा लगाना है, आप रविवार लगा सकती हैं, शुक्रवार लगा सकती हैं, या फिर आप मंगलवार के दिन आप अपने घर पर पोछा जरूर लगाएं। उसमें एक छोटा सा काम आपको ये करना है कि थोड़ा सा नमक डाल लेना है। नमक क्या करता है कि हमारे घर पर जो नेगेटिव एनर्जी रहती है, जो ज़मीन पर जो नेगेटिव कण जो जहाँ पर हमारा पोछा लगता है, तो वहाँ से क्या होता है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और हमारे घर पर लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। तो आपको यह बात मेन विशेष ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा नमक डालकर फिर अपने घर पर पोछा आपको लगाना चाहिए। घर पर अगर कोई भी आपको आठवां काम आपको यह करना चाहिए कि आपके घर पर अगर पॉजिटिव एनर्जी को काफ़ी बढ़ाना है, नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल खत्म करना है, तो आपको अपने घर पर जो भी पूजा पाठ जो अत्यधिक जो पूजा जैसे किसी को प्रिय रहती है, खूब पूजा करते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपने घर पर एक मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप कोई सा भी हो सकता है, जैसे गायत्री मंत्र जाप हो सकता है, महामृत्युंजय हो सकता है, षडाक्षर मंत्र हो सकता है, पंचाक्षर मंत्र हो सकता है। किसी भी एक मंत्र को लेना है, रुद्राक्ष की माला से अपने घर पर रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठकर मंत्र जाप आपको 3 माला, 5 माला या 11 माला अवश्य करनी है। इससे आपको भी विशेष लाभ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। नवा पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। नवा, अपने घर पर सकारात्मक चीज़ों को ही रखना है, यानी कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी चीज़ें को ही रख देते हैं कि घर पे कबर्ड हो तो उसका कांच टूटा हुआ तो उसे बदल दीजिएगा। नंबर दूसरी चीज़ कि आपको अपने घर पर एक ऐसे पीसफुल चीज़ें रखनी है, जैसे हमारे पास रखी हुई है भगवान बुद्ध की मूर्ति, या फिर आपको व्हाइट फ्लावरिंग रखना चाहिए रहता है, जो व्हाइट बुके रहता है वो बहुत ही अच्छा लगता है और सकारात्मक शक्ति का एक पॉजिटिव फीलिंग आती है मन में। तो आपको ये पॉजिटिव फीलिंग वाली चीज़ें अपने घर पर ही रखनी है। इससे क्या होगा कि जो भी आपके घर पर आएंगे ना, तो उन्हें एक एनर्जी का घर पर एहसास होगा। नंबर, हमारे घर पर और भी आप क्या रख सकते हैं, जैसे हमारे घर पर ये एक एक्वेरियम है, तो एक्वेरियम भी आप रख सकते हैं। जैसे तो जो इसका जो क्या है कि कंटिन्यूस ये चलती रहती है, तो यानी कि ये चलने का प्रतीक है और आपको अपने घर पर यह भी रखना चाहिए। नंबर और भी चीज़ आप क्या लगा सकते हैं, आपके घर पर एक जो घोड़े रहते हैं ना, 7 घोड़ों की दौड़ने की तस्वीर लगती है, जो कि उत्तर दिशा में उत्तम रहती है। उत्तर घोड़े की तस्वीर भी लगा सकते हैं। ये भी मतलब पॉजिटिव वाली चीज़ें आपको अपने घर पर लगानी चाहिए। 10वें नंबर पॉइंट पे हम बताते हैं कि आपको अपने घर पर जो भगवान का जो अपने मंदिर अगर नहीं बना के रखा हो, तो आपको अपने घर पर एक भगवान का मंदिर का स्थान जरूर देना चाहिए। यानी आपका जो घर है वो भी आपका घर रहता है, लेकिन भगवानों का स्थान भी हमें हमारे घर पर अलग से देना चाहिए। साफ सफाई का रखनी चाहिए, यानी आपको साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पॉजिटिविटी एनर्जी आती है ना, तो वो होते हैं हमारे भगवान का मंदिर। क्योंकि हम अगर वहाँ पर मंदिर को साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वहाँ पर नकारात्मकता फैलेगी ही फैलेगी। इसलिए आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है और वहाँ पर अपने घर पर सुबह के समय और शाम के समय दीपक अवश्य लगाना है और आपको खुशबू वाली धूप दीप जलानी है। आपको अपने घर पर सुबह और शाम के समय धूप बत्ती होती है या फिर अगरबत्ती होती है, वो आपको अच्छी खुशबू वाली लेकर के आना है, बाजार से लेकर के आना है और आपको अपने घर पर इसे जरूर लगाना चाहिए। इससे देखिएगा आपके 1 महीने में ही ये जो मैंने 10 उपाय बताए हैं, इससे आपके 1 महीने के अंदर ही आपके घर पर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारे चैनल से और भी आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।